प्रीवियस वाला ये जो हाई था, इस हाई को मार्केट ने ब्रेक किया हुआ था, लेकिन हाई ब्रेक करने से पहले मार्केट ने एक अच्छा खासा मोमेंटम बनाया हुआ था। तो जो लोगों ने नीचे वाले रेट पर बाय किया रहेगा उन्होंने इस वीक में प्रॉफिट बुक करना प्रेफर किया हुआ है। प्लस यहाँ पर हम लोगों को एक फ्रेश सेलिंग का क्वांटिटी भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट में दिखाई दे रहा है। तो ये हमें क्या इंडिकेट करता है कि मार्केट में अप ट्रेंड दोबारा कब रिज्यूम हो जाएगा, जब मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलेगा तभी यहाँ पर फ्रेश बायर आने की आशंका है। अभी मार्केट में फिलहाल के लिए जो लोगों ने नीचे वाले रेट पर बाय किया रहता है उसमें से कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया हुआ है, प्लस कुछ लोगों ने यहाँ पर और भी फ्रेश सेलिंग कर दिया है। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट यहाँ पर डेवलप हो चुका है। जैसा मैंने आपको सिखाया हुआ है कि डेली चार्ट और वीकली चार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। डेली चार्ट और वीकली चार्ट के ऊपर प्रीवियस डे का जो हमारा हाई रहता है, लो रहता है और क्लोज रहता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ये प्राइस एक्शन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन करके रखिए और हिस्टोरिकल चार्ट में इसको चेक कीजिए। फॉर एग्जांपल ये प्रीवियस डे का लो था, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हो गया। तो अगर आप देखोगे तो इसी सपोर्ट लेवल से मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम दिखाया। अभी ये वाला जो लेवल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो आने वाले वीक में या कल के दिन अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आ जाता है तो इस लेवल के नीचे आने के बाद मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे लिए प्राइस एक्शन का पहला पॉइंट हो गया है कि हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मिल चुका है। इस सपोर्ट लेवल का जो वैल्यू आ रहा है वो 19,657 के करीब का आ रहा है। तो आने वाले वीक में अगर मार्केट इस लेवल के नीचे सस्टेन रहता है तो फिर यहाँ से मार्केट डाउन जाने की हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर डायरेक्टली इस लेवल के नीचे ओपन हो जाता है तो इस लेवल के नीचे ओपन होने के बाद हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ये जो राउंड लेवल है जहाँ पर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट डेवलप होकर रह चुका है उसके नीचे अगर मार्केट आता है तो और भी तेज गिरावट हम लोगों को देखने को मिल चुकी है। अगर आप इंट्राडे चार्ट देखोगे तो इंट्राडे चार्ट में बहुत बढ़िया पैटर्न यहाँ पर डेवलप हो रहा है। अभी इस पैटर्न की खासियत मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब आप इस पैटर्न की खासियत को समझोगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजी हमें क्या कह रहा था कि यहाँ से जो बाउंस बैक आया हुआ है यहाँ पर बायर जो थे वो बायर ट्रैप हो चुके हैं, क्योंकि दोबारा जब मार्केट इस लेवल के करीब आता है तो यहाँ से अगर दोबारा ये वाले लेवल पर जिन्होंने बाय किया रहता है वो अगर दोबारा यहाँ पर इंटर हो जाते हैं तो ये प्रीवियस हाई को मार्केट में निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी मंडे के दिन अगर इस हाई के ऊपर भी मार्केट जाता है और ये प्रीवियस हाई को नहीं निकलता है तो फिर मार्केट में अगर डाउनफॉल आ जाता है तो एक बड़ा डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बायर ट्रैप हो चुके हैं और इन बायर ने दोबारा कोशिश करने के बाद भी वो प्रीवियस हाई को नहीं निकल पाए, मतलब वो अपने पोजीशन को प्रॉफिट में नहीं लेके आए। तो उसका उनके पास एक ही चारा बचता है कि मार्केट में यहाँ पर लॉस बुक कर लेना, और लॉस बुक करने के लिए वो लोग सेल का ऑर्डर पंच करेंगे और उसकी वजह से मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि ऊपर की साइड में ये हम लोगों को 3 रेजिस्टेंस पॉइंट मिल रहे हैं और नीचे की साइड में हम लोगों को 2 सपोर्ट पॉइंट मिल रहे हैं। तो ये जो 2 सपोर्ट पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये हमें इंडिकेट करता है कि ये जो पैटर्न यहाँ पर बन चुका है इस पैटर्न को टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं रेक्टेंगल पैटर्न। ये रेक्टेंगल पैटर्न का इंटरप्रिटेशन ये होता है, आपका जो प्रीवियस वाला ट्रेंड बना रहता है ये प्रीवियस वाले ट्रेंड का कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ये इसको 2 टाइप के पैटर्न होते हैं। पहला पैटर्न रहता है कंटिन्यूएशन का पैटर्न और दूसरा पैटर्न रहता है जिसको ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न बोलते हैं। तो अभी ये कंटिन्यूएशन का पैटर्न हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि प्रीवियस वाला जो आपका डाउन ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन डाउन ट्रेंड में हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी कब डेवलप हो जाएगा, जब मार्केट इस लेवल के नीचे आ जाएगा तो हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी डेवलप हो जाएगा। अगर मान लो कि कल के दिन मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पर प्राइस एक्शन बनने दीजिए और मार्केट मान लो कि कल के दिन डायरेक्टली गैप अप ओपन हो गया तो यहाँ से भी मार्केट एक रिवर्सल का ट्रेड हम लोगों को दिखा सकता है डाउन साइड की तरफ का। फिलहाल के लिए मॉर्निंग सेशन में मुझे कोई भी अपसाइड का अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमारा फोकस यही रहेगा कि प्राइस एक्शन हमें कहाँ पर डाउन साइड का अपॉर्चुनिटी इंडिकेट करता है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है और कौन से लेवल के ऊपर बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अभी मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी का स्पॉट का वीकली चार्ट लगाया हुआ है। हमारा जो प्रीवियस वाला रेजिस्टेंस लेवल था मार्केट ने उसको एक्जैक्टली रिस्पेक्ट किया हुआ है। पिछले 4 वीक से जो मार्केट अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहा था इस अपसाइड के मोमेंटम में ये रेजिस्टेंस लेवल के करीब प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ है और यहाँ पर हम लोगों को फ्रेश सेलिंग भी देखने को मिल चुका है। तो ये दोनों बातें हम लोगों को ये इंडिकेट कर रही है कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो मार्केट का सेंटीमेंट निगेटिव हो चुका है। तो निगेटिव सेंटीमेंट में हम लोग क्या करते हैं, वीकली चार्ट का जो भी लोएस्ट पॉइंट रहेगा पहले उसको मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर 44,548 का जो लेवल है ये हमारे लिए मार्केट में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया है। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आ जाता है तो हाँ ये हमारे लिए अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम दिखा सकता है, क्योंकि प्राइस एक्शन साइकोलॉजी को हम लोग जब प्राइस एक्शन में रीड करने की कोशिश करते हैं तो साइकोलॉजी प्राइस एक्शन हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट है। अगर हम लोग डेटा को कंसिडर करते हैं तो ओपन इंटरेस्ट का डेटा हम लोगों को बता रहा है कि 44,500 का जो लेवल है यहाँ पर वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है पुट की साइड की तरफ। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा ऊपर वाले रेट पर जो भी बायर लोग फंसे रहेंगे वो सब ट्रैप हो जाएंगे और इनकी वजह से मार्केट में जो है वो लॉन्ग अनवाइंडिंग का एक डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। इस लॉन्ग अनवाइंडिंग के डाउनफॉल को हम लोग कैच कर सकते हैं, ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा। तो ये होगा प्राइस एक्शन और प्लस टाइम एनालिसिस को क्लब करने का एक मेथड। अभी देख लेते हैं कि इंट्राडे में हम लोगों को कौन सा लेवल बेस्ट रहेगा और इंट्राडे में कहाँ पे किस तरीके से ट्रेड करना है। जैसा मैंने आपको सिखाया हुआ था कि ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि मार्केट में एक अपसाइड का यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हुआ था। तो कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक भी करता है तो हम लोगों को ये लेवल मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि ये लेवल के करीब मार्केट में सपोर्ट आ सकता है। तो नीचे की साइड में हमारा जो टारगेट रहेगा ये वाला सपोर्ट लेवल हम लोगों का टारगेट रहेगा 44,304।
140 का। तो यहाँ तक मार्केट नीचे आ सकता है अगर डाउन साइड के इसी फ्लो को मार्केट कंटिन्यू रहता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट ने अपसाइड का एक मोमेंटम दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर बायर लोग ट्रैप हो चुके हैं और ट्रैप होने के बाद कुछ फ्रेश सेलिंग भी हम लोगों को ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा रहा है। तो ये हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी रहेगा, इसका ये हमारा टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहा है। अभी देख लेते हैं कि 15 मिनट चार्ट के ऊपर मार्केट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। अभी तो जैसा मैंने निफ्टी का आपको एक्सप्लेन करके बताया, बहुत सारे लोगों को आइडिया रहेगा कि यहाँ पर कुछ तरीके का पैटर्न डेवलप हो चुका है। तो बस इसी पैटर्न को हम लोगों को कंसीडर करके काम करना पड़ेगा। यहाँ पर ऊपर की साइड में अगर आप देखोगे तो हम लोगों को 2 रेजिस्टेंस के पॉइंट मिल रहे हैं, नीचे की साइड में अगर आप देखोगे तो हम लोगों को 2 सपोर्ट के पॉइंट मिल रहे हैं। अगर आप यहाँ से मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम दिखाता है तो ये डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। ये जो वाला लेवल है 44,341 का, ये हमारा टारगेट लेवल निकल करके आ रहा है और सेलिंग हम लोगों को जो दिखाई देगी वो 44,548 के नीचे दिखाई देगी। यहाँ पर हम लोगों को जब भी रेक्टेंगल पैटर्न मिल जाता है तो रेक्टेंगल पैटर्न का टारगेट कैलकुलेट करने का मेथड ये रहता है कि ऊपर की साइड में जितना हाइट बन चुका है नीचे ही उतना हाइट यहाँ पर दिखाई देता है। तो